इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम सभी लोग अब जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में कोटि सह प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस जिज्ञासा समाधान के सत्र का शुभारंभ करने के लिए आग्रह करेंगे। और जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई हैं, क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री से आग्रह, कृपया समाधान के लिए पूज्य श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य के आराध्य देव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मोक्ष मार्ग में उपशम भाव की क्या उपयोगिता है? मोक्ष मार्ग में उपशम भाव की क्या उपशम भाव यूं कहें, ओम शांति। उपशम भाव की मोक्ष मार्ग में उपयोगिता की अपेक्षा यूं कहें, उपशम मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। उपशम भाव के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि के अंदर कहा कि सम्यक दर्शन के 4 गुण कहे, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। इसलिए प्रसम भाव के बिना सम्यक दर्शन की भूमिका ही नहीं बन सकती, और प्रसम भाव जिसके पास है वह इस मोक्ष मार्ग के उपयोगी यानी योग्यता को प्राप्त होता है। निशा जैन सिहोरा से पूछती हैं, अगर कोई व्यक्ति का मरण हो गया है और उसके नाम से जिन मंदिर, जिन प्रतिमा आदि स्थापित करते हैं, प्रशस्ति में उनका नाम लिखवाते हैं, तो क्या उचित है या अनुचित? मूर्ति पर नहीं लिखना चाहिए। स्मृति में मूर्तियां विराजमान नहीं की जाती, इसलिए बल्दियत के रूप में उनका नाम लिखवाते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन स्वर्गीय स्मृति में ऐसे शब्दों का प्रयोग मूर्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साकेत जैन बोहरीबंद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, गुण स्थानों की अपेक्षा अति सूक्ष्म भाव है उनका, भाव दशा अति सूक्ष्म है। यह भाव दशा व्यक्ति के अनुभव गम में नहीं है। क्या केवली के ही गम में गुण स्थान की भाव दशा केवलियों के गम में या मनुष्यों के गम में? गुण स्थानों की दशा को प्रत्यक्ष तो केवली भगवान ही जानते हैं, लेकिन कर्म को निमित्त बना करके अवधि ज्ञानी भी बता सकते हैं। अवधि ज्ञानी का विषय पौद्गलिक होता है, तो एक कर्म प्रकृति के उदय अनुदय को जान करके बता सकते हैं कि यह जीव किस गुण स्थान में है, यानी अनुमान से बता सकते हैं। प्रत्यक्ष केवली भगवान ही जानते हैं। उषा जैन हरदा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दूध के साथ भी क्या दुदल बनता है? दूध के साथ भी क्या दुदल बनता है? दुदल के संबंध में अनेक व्याख्याएं। मूल रूप से दुदल दही के साथ ही बनाया जाता है, दूध आदि के साथ नहीं। लेकिन कुछ अतिवादियों ने एक संयम प्रकाश करके ग्रंथ है, उस संयम प्रकाश में दूध के साथ भी दुदल बना दिया। लेकिन वो संयम प्रकाश जो है पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है, अर्वाचीन है, और उसमें उनके अपनी मनोधारणा को स्थापित किया
आगम में तो ऐसा नहीं है। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वैक्विक शरीर किस प्रकार का होता है? वैक्विक शरीर किस प्रकार का होता है और किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है? वैक्रियक शरीर होता है, वैक्रियक नाम कर्म के उदय से होता है। अणिमा, मणिमा, गरिमा, लघिमा आदि 8 रिद्धियों से संपन्न होता है। छोटा रूप बना लेना, बड़ा रूप बना लेना, हल्का बना लेना, भारी बना लेना, सूक्ष्म बना लेना, स्थूल बना लेना आदि ये विक्रिया रिद्धि के लक्षण हैं। और वैक्रियक जो शरीर होता है यह देवताओं के, नारकियों के होता है। और ये लोग अपने नाना प्रकार की विक्रियाएं बनाते हैं। और विक्रिया रिद्धि जो होती है वह मुनिराजों को होती है। विक्रिया जो होती है, भोग भूमि जीव भी विक्रिया करते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि भी विक्रिया करते हैं। ये औदारिक शरीर की विक्रिया कहलाती है। ये विक्रिया एक नियत काल रूप होती है। जैसे चक्रवर्ती की विक्रिया नाना रूपों में नहीं होगी। चक्रवर्ती नाना रूप नहीं बना सकता। अपना जो मूल रूप है उसी की प्रति छाया बना सकता है। जैसी है वैसे ही वो अणिमा, महिमा, गरिमा आदि रिद्धियों से युक्त नहीं होगा। चक्रवर्ती चाहे कि मैं अपना शरीर छोटा बना लूँ, बड़ा बना लूँ, नहीं। जितना मूल शरीर है उतना ही वो दूसरा शरीर 96,000 बनाता है। और वो 96,000 जो रूप बनाता है, मात्र उसकी उपयोगिता रानियों के लिए ही होती है। अन्य किसी कार्य में वो चाहे कि हम वंदना करने के लिए शरीर को भेज दें, हम अपनी विक्रिया बना करके राज दरबार में भेज दें, नहीं। उनकी एक नियत विक्रिया है कि रानी के निमित्त से वह अपनी 96,000 विक्रियाँ करता है और अन्य कार्यों में उसका उपयोग नहीं होता। भोग भूमि के जीव जो हैं ये नाना प्रकार की विक्रियाएं करते हैं। वे अपना शरीर त्रियंच का भी बना सकते हैं, पशु पक्षियों का भी बना सकते हैं। नाना प्रकार की विक्रियाएं, छोटी बड़ी, हल्की भारी भोग भूमियाँ जीव कर सकते हैं, लेकिन वो वैक्रियक शरीर नहीं है। मुनि महाराज भी विक्रिया रिद्धि कर सकते हैं, लेकिन वो विक्रिया रिद्धि मात्र उनके मूल शरीर से ही होगी। वो भी छोटी बड़ी नाना प्रकार की विक्रियाएं कर सकते हैं। ऐसा वैक्रियक शरीर और विक्रिया के संबंध में अनेक अनेक प्रकार के विकल्प हैं। उसको प्रासंगिक रूप से ही परिभाषा बनाई जा सकती है, नियत रूप से नहीं। निर्मल जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनंग शक्तिर इसकी क्या परिभाषा है? और सहस नाम में का शब्द आया है, तो का शब्द का अर्थ क्या है? भगवान के 1008 नाम में का शब्द आया है और अनंग शक्तिर इसकी परिभाषा क्या है? अलंग बोलो, अलंग। हाँ, अलंग शक्ति कहलाती है जो किसी के द्वारा खंडित न की जाए, किसी के द्वारा काटी न जाए। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में अलंग शक्ति का प्रयोग किया। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। तो ये नियत धारा को उन्होंने बताया कि यदि 2 हेतु मिल जाएं तो कोई शक्ति उसे, जैसे अपन कहते भैया वो अकाट्य है, कभी टल नहीं सकता, तो उसको बोलते अलंग शक्ति ही। और का शब्द जो आया है का अनेक अर्थ में आता है। का ने कमल, का ने ब्रह्मा, का ने आत्मा, का ने आकाश। तो का शब्द के का वो जो है स्वर सहित का है, व्यंजनांत का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन का में यदि आ मिल जाता है तो फिर का के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उनमें किस अर्थ में भगवान के लिए प्रयोग किया है वहाँ प्रासंगिक करना चाहिए। श्रीमती मीना जैन आधारताल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 2 प्रतिमाधारी गृहस्थ तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम पालन करने वाला व्यक्ति क्या पंचकल्याणक में इंद्र बन सकता है? 2 प्रतिमाधारी व्यक्ति नहीं बन सकता।
क्योंकि उसका गुणस्थान पंचम हो गया और देवों का चौथा गुणस्थान होता है, तो प्रतिमाधारी इंद्र नहीं बनेगा। हाँ, पंच कल्याणक में यज्ञ नायक बन सकता है, भरत बाहुबली बन सकता है, महामांडलिक मांडलिक बन सकता है, राजा श्रेयांश आदि बन सकता है, लेकिन वो कभी बड़े इंद्रों का पद धारण नहीं करेगा। ऐसा ममता काला सूरज से पूछती हैं, एक गृहस्थ को कितना परिग्रह अपने पास रखना चाहिए? मुझसे पूछते हो? थोड़ा सा पूछते समय सोचना चाहिए। कायदा से जितना जरूरत है उतना ही रखना चाहिए, जितनी आवश्यकता होती है। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, इतना रखना चाहिए। राखी जैन गुना मध्य प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यक्ति हम बहुत अच्छा सबका करते हैं मगर हमें कोई अच्छाई नहीं मिलती, तो इस कौन से कर्म के उदय के कारण इस प्रकार का कार्य होता है? आपने किसी ने अच्छे काम किए हैं, आपने उसको भी कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। जिस संबंधी एक फार्मूला बनाओ, जिस संबंधी आपको दुख है वह दुख आपने किसी को दिया है। आपने किसी ने अच्छे कार्य किए होंगे, आपने उसकी कभी प्रशंसा नहीं की बल्कि उसकी बुराई की होगी। आज तुम्हारी बुराई हो रही है। ये तो सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब स्वयं की बारी आती है तो दुनिया भर की बातें याद आती, कौन से कर्म का उदय है। जब हम दूसरे की बुराई करते हैं तब नहीं आती कि इस समय हमें कौन से कर्म का बंध हो रहा है। कर्म बंद करते समय जितना व्यक्ति उदय में सावधान है, इतना यदि बंद में सावधान हो जाए तो इस प्रकार के प्रश्न उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संध्या जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्रमबद्ध पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय में क्या अंतर है, कृपया उदाहरण देकर के समझाइए। क्रमवर्ती और क्रमबद्ध और क्रमवर्ती। क्रमबद्ध पर्याय वो कहलाती है जो होती ही नहीं है ही नहीं। न आज तक कभी क्रमबद्ध पर्याय थी, न है, न रहेगी। ये मिथ्या मत है। मिथ्यामती लोग मानते हैं ऐसा। मिथ्यामती लोगों का ऐसा कथन होता है। और क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ होता है कि कुछ हमें करना नहीं है, पर्यायें ऐसी रखी है जैसे डिब्बे में पूड़ी रखी है। क्रमवर्ती पर्याय, क्रमबद्ध का उदाहरण सुनना। एक व्यक्ति मुट्ठी में गेहूं लिए हुए है तो वो कहता है ये क्रमवर्ती पर्याय है। इसमें पूड़ी भी बन सकती है, रोटी भी बन सकती है, लेकिन दोनों में से कोई एक बनेगी, वो कहलाती क्रमवर्ती। क्रमबद्ध का अर्थ होता है निश्चित है वही बनेगी, दूसरी बन नहीं सकती। तो ऐसा मिथ्या मतावलंबी जो अकर्मण्ड होते हैं, जो पुरुषार्थहीन होते हैं, जो चारित्र को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, वो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करते हैं। जैन आगम में, जैन शास्त्रों में क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द ही कहीं नहीं आया, शब्द ही नहीं आया। किसी भी शास्त्र में 2000 वर्ष से लेकर जितने भी शास्त्र रचे गए, किसी भी शास्त्र में क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द देखने को नहीं मिलेगा। आज वर्तमान के तथाकथित जो पंडित लोग हैं, एकांतवादी, वो लोग इस क्रमबद्ध पर्याय को नए रूप से प्रचारित करते हैं। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने क्रमवर्ती शब्द का प्रयोग किया, क्रमशः शब्द का प्रयोग किया, क्रमभुवा शब्द का प्रयोग किया। क्रमभुवा क्रम से ही होगी, क्रमशः एक के बाद एक होगी, क्रमवर्तनी
एक का जब तक व्यय नहीं होगा दूसरे का उत्पाद नहीं होगा, ऐसा जैनागम का शब्द है। क्रमबद्ध नहीं मानना चाहिए, ये मिथ्यात्व है। अनीता जैन रामगंज मंडी कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर के कल्याणकों में स्वर्गीय देवता आते हैं, फिर मनुष्यों के द्वारा उनकी उपासना करने में क्या बाधा है और क्यों नहीं करते? उपासना करना, देवों की उपासना, स्वर्गीय देवों की उपासना मनुष्य क्यों नहीं करते, क्या कारण है? तो वो भगवान की उपासना करने आते हैं तो तुम्हें उपासना करने की क्या जरूरत पड़ी? कोई तुम्हारे मंदिर में पूजा करने आ रहा है तो तुम उसकी पूजा करना शुरू करो, ऐसा थोड़ी होता है। वो भगवान की उपासना करने आते हैं, तुम्हारे उपास्य नहीं हैं, वो तुम्हारे जैसे भगवान की भक्ति करने वाले हैं। उनकी उपासना करना मिथ्यात्व है, क्योंकि वे उपासना के योग्य ही नहीं है। वो तुम ग्रस्तों से भी गए बीते हैं। तुम ग्रस्त लोग तो इतने पावन हो, कम से कम मुनिराज को आहार दे सकते हो। देवता तो इतने अपावन हैं कि वे चौके में भी नहीं आ सकते, और यदि चौके में आ जाएं तो मुनिराज अंतराय कर देंगे। इसलिए देवताओं का ना तो मन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, ना काया शुद्ध है, उनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो कर्म की कठपुतली हैं। इसलिए असंयमी जो देवता हैं, स्वर्गीय देवता, ये किसी भी अपेक्षा से उपासनीय नहीं है, उनकी आराधना करने योग्य नहीं है। यदि उनकी आराधना उपासना करते हो तो आप सम्यक दर्शन की आराधना करते हो, नियम से मिथ्यात्व है। अब इसके बाद आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। पूज्य महाराज श्री, पहली तो एक चर्चा जो आज यहाँ पर आई है आपके पिछले प्रवास को लेकर के आई, कि जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज का विगत वर्षों में जब संस्कार धानी जबलपुर में प्रवास हुआ, उस समय बड़े फुआरा के समीप का एक परिवार, जिसे रतन साड़ी परिवार के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, उस परिवार के घर के अंदर एक कुआं हुआ करता है, और उस कुएं में सन 79 से लेकर के सन 2011 तक पानी की एक बूंद भी कहीं से नहीं आ रही थी। परिवार बड़ा परेशान था, कई विशेषज्ञों को दिखाया, लेकिन कुएं में कहीं से भी कोई झीर दिखाई नहीं दे रही थी जिससे उसमें पानी आ सके। फिर परिवार के लोगों ने आस्थावान होकर के जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों के पाद प्रक्षालन का जल वो चरणामृत कुएं में डाला, और सन 2011 में जिस क्षण वो चरणामृत उस कुएं में डाला गया, उस क्षण से लेकर के आज तक उस कुएं में पानी की कमी नहीं हुई है। और बड़े फुआरा क्षेत्र के आसपास अब जहां भी चौके लगा करते हैं, उसी कुएं से जल की आपूर्ति लगातार हो रही है। तो रतन साड़ी परिवार की एक जिज्ञासा है कि पूज्य श्री, आपके चरणों में जब इतना अतिशय है कि आपके चरणों का स्पर्श पाकर के प्रासुक जल चरणामृत बन जाया करता है, तो वो रतन साड़ी परिवार कह रहा है कि जब उससे मेरा घर पावन हो गया, मेरा कुआं पावन हो गया, तो आप जबलपुर वालों को चातुर्मास देकर के इस जबलपुर को क्यों नहीं पावन कर रहे हैं? मैं चतुर्मास 2011 का दे चुका हूँ, और नया चतुर्मास देकर उस चतुर्मास का अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि उस चतुर्मास में तुम्हें कुछ इतना सब कुछ मिल चुका है कि वह मिलने वाली चीज़ें आपके जीवन के लिए काफ़ी है। और रही बात चतुर्मास देना और लेने की बात नहीं होती है, चतुर्मास तो होता है, और भाग्य में होगा, पुण्य में होगा तो कौन रोक सकता है, और नहीं होगा है तो फिर कौन कर सकता है। तो ये तो सब अपने अपने पुण्य की बातें हैं। और क्योंकि सद वस्तु का योग भगी भागन वस जोगे बसाए, भाग्य बढ़ाओ, यदि भाग्य होगा तो सब कुछ हो सकता है, और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। महाराज जी, कलेक्ट्रेट में हमारे पुष्पेन जी है, वो नीचे से बार बार कह रहे हैं कि हमारा तो एक नियम है कि हर वर्ष जो है हर लाइसेंस का रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो जबलपुर वालों को तो 11 वर्ष हो गए और अभी तक आपने लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया हमारा। कुछ स्थान तो ऐसे हैं
जहाँ पे अभी लाइसेंस ही नहीं बना है। हाँ, अभी आप सुबह देखो, तुम्हारे राजधानी वाले आए थे, भोपाल वाले, उनका तो लाइसेंस ही नहीं हुआ। कितने स्थान हैं ऐसे, अब जैसे होनहार होती है वैसे। हमारे बीच में कोटा से पाठशाला परिवार के सदस्य उपस्थित हैं, नरेश जी वेद साहेब, और वहाँ के युवा विद्वान भी हमारे बीच आए हुए हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में संपूर्ण भारतवर्ष में शिविरों का आयोजन होने जा रहा है, और उसके अंतर्गत राजस्थान में सारे शिविरों का संयोजन करने का दायित्व नरेश जी वैद और पाठशाला परिवार को प्राप्त हुआ है। आज उस शिविर से संबंधित पोस्टरों का विमोचन आप सभी के बीच यहाँ पर होने जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा, संगम कॉलोनी मंदिर ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी भी कृपया आ जाएंगे और इस पोस्टर के विमोचन में सहयोग करेंगे। अजय जी साहेब, पारस जी साहेब, नरेश जी और सभी युवा विद्वान यहाँ आ जाएंगे और साथ ही अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। कल्पेश जी कृपया आप भी आ जाएं। ये पोस्टर आप सभी के बीच विमोचित होता हुआ, इस पोस्टर के अंदर जो इबारत है वो आपके घर के परिवारों के प्रत्येक सदस्यों के आदर्शों की इबारत है, संस्कारों की इबारत है। पूरा राजस्थान इन शिविरों के माध्यम से अब संस्कारित होने जा रहा है। हर नगर, गांव, शहर में अब इन शिविरों का आयोजन जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के आशीर्वाद से होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की इस उपलब्धि के लिए। देखिएगा, कोटा पाठशाला परिवार और श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से ये शिविर लगभग 20 सालों से लगातार हर साल सांगानेर के विद्वानों के द्वारा और हमारे आदरणीय नरेश जी, अजय जी सीए, पारस जी पत्रिका, इन सभी के सहयोग से पूरे मनोभाव से ये सभी पूरा पाठशाला परिवार तन मन धन से पूरी मेहनत करके, और आप सभी को पता है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण से शिविर नहीं लग पा रहे थे, और इस साल हमने राजस्थान के 70 से अधिक स्थानों पर सांगानेर के लगभग 120 विद्वानों के सानिध्य में शिविर लगाने का निश्चय किया है। लगभग 120 विद्वान 25 मई से 4 जून तक धर्म प्रभावना के इस कार्य में लगे रहेंगे। मुनिश्री से आशीर्वाद की भावना लेकर के पाठशाला परिवार यहाँ पर आया है। मुनिश्री अपना आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। बहुत आशीर्वाद है शिविर को लिए। कोटा जैसे सभी महानगरों के लिए, जबलपुर वालों के लिए भी शिक्षा लेना चाहिए कि इस बार अपने गर्मी के समय पर पूरे जबलपुर की हर कॉलोनी में शिविर लगना चाहिए, और उन शिविरों का बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है। 8-10 दिन के कार्यक्रम में व्यक्ति को कम से कम इतना ज्ञान तो हो ही जाता है कि हमारा जैन धर्म कैसा है और क्या है। सभी के लिए आशीर्वाद। और राजस्थान में जो शिविर लग रहे हैं हाड़ौती के अंदर, उन सभी गांव वालों को है अच्छे उत्साह से शिविर लगाएं। बच्चों को आज भौतिक चकाचौंध में से हम बचा नहीं सकते, लेकिन इस भौतिक चकाचौंध में हम शिविर रूपी चश्मा जरूर दे सकते हैं जिनकी उनकी आंखें खराब ना हो। आज जब चकाचौंध होती है चारों तरफ, तो उसको रोकना तो आज संभव नहीं है, लेकिन अपन उनसे ये कह सकते कि भाई ये चमकदार चीज़ को देखना है तो चश्मा लगा के देखो। जब ग्रहण पड़ता है ना, ग्रहण, तो लोग कहते हैं ग्रहण को खाली आँख से मत देखो, तो एक चश्मा बना था कि उसमें से देखो। इसी प्रकार से आप लोग भौतिक चकाचौंध को देखना बंद नहीं कर सकोगे, ये मुझे मालूम है, लेकिन हमारा जो शिक्षण शिविर हैं, इन शिविर रूपी चश्मा लगा करके देखते रहना, तो तुम्हारी आंखें खराब नहीं होंगी, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और आंखें भी बच जाएंगी। अब जिज्ञासा करें, नरेश जी वेद कोटा से हमारे बीच उपस्थित हैं, और उसके बाद तैयार रहें अजय जैन कोटा। गुरु चरणों में नमोस्तु महाराज। मैं श्रवण से पाठशाला परिवार और चांदखेड़ी कमेटी की ओर से नमोस्तु करता हूँ महाराज।
महाराज ये 2000 से शिविर लगा रहे हैं और पहले हाड़ौती में हम लगाया, फिर कुछ राजस्थान का आधा पार्ट लिया। इस बार सांगानेर का रजत महोत्सव 25वां वर्ष चल रहा है। उस उपलक्ष्य में हमने पूरे राजस्थान में ऐसे कोई जहाँ भी 40 घर की समाज है वहाँ हर जगह हमने शिविर लगाया है पूरा। और इसमें 5 साल से जितने भी बड़े हो सब तरह के विषय सब पढ़ाए जाते हैं। तो इसका हमें मार्गदर्शन सबको लाभ मिले। जो जिज्ञासा बोले जो शिविर अभी तक लगाए हैं उसकी जानकारी दी है उन्होंने और आपका आगे मार्गदर्शन चाहा है। दे दिया मैंने मार्गदर्शन, बहुत अच्छी तरह है, सभी लोग लगाए और लगाना चाहिए। चले आगे बोलो। अजय जी जैन कोटा अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद ब्रह्मचारिणी सबिता दीदी जी अपनी जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है जो हो सकता है बाद में पहले भी आया हो। एक जगह ऐसा आया कि अभव्य जीव जो है वो पहले गुणस्थान से ऊंचा नहीं जा सकता। अभव्य जीव पहले गुणस्थान से ऊंचा नहीं जा सकता, पर उसको जो ज्ञान होता है वो 11 अंग और 9 पूर्व का हो सकता है। तो ये कैसे संभव है कि उसको ज्ञान हो गया परंतु पहले गुणस्थान से ऊंचा नहीं जा सकता है? नमोस्तु। द्रव्य शुद्ध ज्ञान होता है, एक भाव शुद्ध होता है, एक द्रव्य शुद्ध होता है। तो 11 अंग तक जो ज्ञान किया उसने द्रव्य शुद्ध किया। द्रव्य शुद्ध तो एक तोता भी रट लेता है। एक बच्चे को भक्तांबर पाठ यदि अपन बार बार पढ़ाएं तो भक्तांबर के श्लोक याद कर लेता है, लेकिन किताब दो तो उस किताब में से पढ़ नहीं पाएगा, वो याद कर लेगा। भक्तांबर अपन बार बार उसको करें तो वो याद कर लेगा, लेकिन वही किताब दे दी जाए कि इसमें से पढ़ो तो पढ़ नहीं सकता वो। तो इसी प्रकार ये द्रव्य शुद्ध कहलाता है। द्रव्य शुद्ध को वो ग्रहण कर लेते हैं, भाव शुद्ध उनको नहीं होता है। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सबिता दीदी और फिर तैयार हैं ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी। पूज्य गुरुवर का वर्णन बोलिए कैसे करें? पूज्य गुरुवर का वर्णन बोलिए कैसे करें? शब्द लगते हैं निरर्थक, कौन सी उपमा धरें? सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है, हम तो कहते संत के ही भेष में भगवान है, हम तो कहते संत के ही भेष में भगवान है। पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण मुनीश्री जी के चरणों में शतशत नमन। महाराज जी हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मेरी पूजन आराधन को, मेरे संपूर्ण समर्पण को, जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हंसा, तब रोक न पाई मैं आंसू। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि इसमें आराधक की आराध्य के प्रति उलाहना है अथवा चरम उत्कृष्ट पराकाष्ठा है? एक बार पुनः पंक्ति आप धीरे धीरे पढ़ दें जिससे समझ आ जाए। दो हाथ तो समझ में आएगा ना, लिख के देना पड़ेगा। जिज्ञासा क्या है? इन्होंने 4 पंक्तियां सुनाई है, हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियां। मेरी पूजन आराधन को, मेरे संपूर्ण समर्पण को। आप बोले वो लिख के ही देना पड़ेगा तब अर्थ बताऊंगा। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि इन्होंने जो पंक्तियां बोली हैं तो इसमें आराधक की आराध्य के प्रति उलाहना है या तो भक्ति की परम चरम काष्ठा? मेरे पूजित, मेरी पूजन आराधन को। आप लिख दो आप कागज बिल्कुल फिर बता दें। तब तक आप जिज्ञासा लिख करके दे दें। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी शैली दीदी करें। और वो हरिवंश राय की जो पंक्तियां हैं ना, वो कविता की किताब भी यहाँ बंटवा दें। परम श्रद्धे निर्यापक शिवण के चरणों में कोटि सह नमन। आरिका माँ दृढ़मती माता जी, आरिका माँ अंतर्मती माता जी की ओर से कोटि सह नमोस्तु। महाराज श्री अभी रहली पटनागंज में आचार्य भगवान के पास हम लोग दोनों बहनों को सप्तम प्रतिमा का संयम का उपहार मिला और दोनों बहनों ने सप्तम प्रतिमा धारण की। तो सप्तम प्रतिमा का स्वरूप और हम लोग कितनी विशुद्धि उसमें और कितनी विशुद्धि बढ़ाएं कि हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और हम सप्तम प्रतिमाधारियों को जो 16 सूतक होती है वो कितने दिन तक होती है कि हम लोग वो साधुओं के आहार दे सकें और पूजन कर सकें, जिससे कि हम लोग को दोष ना लगे। क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि सप्तम प्रतिमाधारी को दोष नहीं लगेगा, 3 दिन का मानना चाहिए।
और कोई लोग बोलते हैं नहीं 13 दिन का मानना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आपके मुखारबिन से मैं हमारी जिज्ञासा का समाधान हो। नमोस्तु महाराज जी। व्रत के दो रूप होते हैं। एक व्रत होता है नियोगी, उसकी एक नियत परिभाषा होती है, नियत नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रतिमाओं का जो नियम है वो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले प्रत्येक प्रतिमा का वर्णन किया। हालांकि पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने इन प्रतिमाओं के नाम लिए थे लेकिन खुलासा नहीं किया था। समंतभद्र महाराज ने एक नियत परिभाषा बना करके प्रतिमाओं को ढालने का प्रयास किया। दूसरा व्रत होता है भावात्मक, विशुद्धि आत्मक। कोई भी व्रत लेने के पहले आपकी फीलिंग जितनी अभाग्यशाली होगी, जितना अपने आप को धन्य मानेंगे, जितना उस व्रत को पालन करने में रुचि दिखाएंगे, उतना ही व्रत विशुद्ध होता है। व्रत पालन करना और व्रत में अतिशय होना, व्रत में अतिशय होना चाहिए। व्रत तो पालन सभी कर लेते हैं, मूर्तियों में ही अतिशय नहीं होता है। वृत्ति के व्रतों में अतिशय होना चाहिए और ऐसा अतिशय होना चाहिए कि वह सारे जगत के लिए चमत्कृत कर दे। जितनी कथाएं हैं, इन कथाओं में सभी कथा नायकों ने कोई ना कोई व्रत में अतिशय किया। किसी ने रात्रि भोजन में किया, किसी ने शील व्रत पालन करने में किया, किसी ने अहिंसा व्रत में किया। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो व्रत हमारे पास है इसमें कुछ ऐसा घटित हो जो कि वह व्रत दूसरों के लिए अमर हो जाए। वो अपने विशुद्धि परिणामों पर आश्रित होता है। सुवासूतक की जहाँ तक बात है, तो यदि गृहस्थ अवस्था में घर में रहते हैं, घर में यदि आना जाना है, परिवार का भोजन पानी करते हैं, परिवार के संबंधों का निर्वाह करते हैं, तो बराबर सूतक जितना गृहस्थ को लगेगा उतना ही ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को लगेगा। यदि उसने घर का त्याग कर दिया है सर्वथा, मन से, वचन से, काया से पूर्णता त्याग कर दिया है, तो फिर उसके लिए कोई शुआ सूतक नहीं होता। लेकिन घर में संबंध बनाए हुए हैं, संबंधों के रिश्ते बने हुए हैं, तो बराबर पूरा सूतक मानना चाहिए, क्योंकि उस घर में रह करके वह भोजन पानी करते हैं, घर से खर्चा पानी का उपयोग करते हैं और घर में ही रहते हैं। मैं स्वयं सर्विस करती हूँ, गवर्नमेंट सर्विस करती हूँ, न मैं इनका खाती हूँ, अकेले सिंगल रहती हूँ। पर सर्विस कर रहे हैं तो आप गृहस्थ ही माने जाएंगे। गृहस्थ के पूरे नियम आपको पालन करना पड़ेगा। नमोस्तु मेरे। इसके बाद ब्रह्मचारिणी सविता दीदी की लिखित जिज्ञासा पहुंच चुकी है और फिर तैयार रहे अभिज्ञा जैन। अभिज्ञा जैन आगे आ जाए। नहीं, ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं, इसमें व्यंग नहीं है। उन्होंने भावाभिव्यक्ति की है कि मेरे पूरज आराधन को मेरे संपूर्ण समर्पण है, या जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित है, तो इस प्रकार का उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि यह मेरी कमजोरी है कि मैं पाषाण की पूजा कर रहा हूँ। वस्तुतः पूछा जाए तो मेरा समर्पण मूर्ति को नहीं, मूर्तिमान को होना चाहिए। यानी उन्होंने उस मूर्ति के अंतर जगत में बैठे हुई जो मूर्तिमान है उसको जागृत करने की प्रेरणा दी है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें अभिज्ञा जैन और तैयार रहे अभिलाषा जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तब मैं चालीसा पढ़ती हूँ बड़े बाबा जी का, मेरे को लगता है कि तब मैं कुंडलपुर में बैठी हूँ।
बड़े बाबा का चालीसा पढ़ती है तो उसको ऐसा लगता है ये कुंडलपुर में रहती हैं। अच्छी बात, चले। इसके बाद जिज्ञासा करें अभिलाषा जैन और तैयार रहे रमेश गदिया सूरत। एक माइक वहां तक जल्दी से पहुंचा दें। एक प्रश्न आया है कि यदि कहीं यात्रा पर जाते समय कहीं भी चल प्रतिमाओं का उपयोग किया जा सकता है, यदि सम्मान के योग आज जिस ढंग से आप लोग विहार करते हैं, चलते हैं, उस ढंग से तो प्रतिमाएं साथ में नहीं रख सकते, लेकिन कहीं रूप से आप अस्थायी रूप से प्रतिमाएं विराजमान करते हैं। जैसे आप मान लो कहीं यात्रा पर जा रहे हैं 1 महीने के लिए, और वहाँ जाकर के कहीं यदि आसपास मंदिर से, तीर्थ क्षेत्र से चल मूर्ति को ले जाकर के विराजमान कर लेते हैं, पूजन पाठ करते अस्थायी रूप से, तो कोई दोष नहीं है। जैसे हम लोग कई बार चतुर्मास करते हैं, मंदिर दूर होने से मूर्ति उठा के विराजमान कर लेते हैं, इसलिए इस प्रकार से उठा करके विराजमान करके और अपना नियम पूरा करते हैं तो कोई बाधा नहीं, किया जा सकता है। इसके बाद जिज्ञासा करें अभिलाषा जैन और तैयार रहे रमेश गदिया जी। परम पूजनीय मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिश कोटिश नमन। गुरुजी, हमारी जिज्ञासा यह है कि जो 5 निद्राएं हैं, निद्रा, निद्रा, प्रचला, पचला, स्थान वृद्धि, इनको दर्शनावर्णी कर्म के अंतर्गत ही क्यों अंतर्निहित किया गया है? क्योंकि वो दर्शनावर्णी कर्म को ही बाधित करते हैं। निद्रा आने पर सबसे पहले दर्शनोपयोग बाधित होता है, ज्ञान बाधित नहीं होगा, क्योंकि वो विषय और विषय का जो सन्निकर्ष है वो ही नहीं होने देते। इसलिए इन निद्राओं को दर्शनावर्णी कर्म के उदय से माना गया। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें रमेश गदिया जी सूरत और तैयार रहे सपना जैन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार अभी कुंडलपुर पंचकल्याणक में 3 आश्चर्य हुए गुरुवार। एक तो कुंडलपुर बड़े बाबा के सानिध्य में इतना बड़ा पंचकल्याणक जो कि है बहुत पूर्व था। दूसरा पूज्यवर आचार्य श्री के सानिध्य में इतने सारे शिष्य और शिष्याओं के सानिध्य मिलना, जो कि कुंद कुंद भगवान के बाद में ऐसा पंचकल्याणक हुआ, आपके मुख से मैंने सुना। तीसरा आश्चर्य एक बहुत जबरदस्त हुआ गुरुवार, जो मेरे समझ में आज दिन तक नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपके पास आज जबलपुर आया हूँ। गुरुवार वो आश्चर्य ऐसा है कि आचार्य श्री के संग में जितने भी मुनि और शिष्याएँ आई, वो सब आए, मिलन हुआ, मीडिया में भी दिखाया गया, सोशल मीडिया में भी खूब दिखाया गया। पर एक भक्त का, एक शिष्य का मिलन जब हुआ तो पूरी मीडिया एकदम फुल थी, पूरा कुंडलपुर फुल था और सब जगह आपकी चर्चा, उस शिष्य की चर्चा थी। फिर आगे आश्चर्य ऐसा हुआ कि जैसे ही उस शिष्य ने अपने अश्रु से गुरु के चरणों की वंदना करी, पर गुरु मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे और उस शिष्य के आंसुओं से चरणों की वंदना हो रही थी। गुरुवर, मैं आज दिन तक नहीं समझ पाया, मैं आपसे 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी आपका अनन्य भक्त हूँ। गुरु, आप दोनों के बीच में क्या तारतम्य है, कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं आप धासु साधु है, धारते हैं, पर आप ऐसे मौनी बाबा की तरह वहाँ रहे पूरे कुंडलपुर पंचकल्याणक में जैसे आपको कुछ ही नहीं आता और आप एकदम मौन रहे। गुरुवर, मैं भी समझना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। गुरुवर, बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश जी, उसका चित्र यहाँ लगा भी हुआ है, एक बार देखें। कुछ बातें यदि नहीं समझ में आए तो ज़्यादा अच्छी है। कई बार ऐसी होती हैं कि अंतरंग चेतना की बातें होती हैं जो शब्दों के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकते। रही बात भक्तों के, उसी को देखने के लिए तो वो भीड़ थी, क्योंकि उसे समझने के लिए ही तो भीड़ थी कि कुछ समझें, लेकिन नहीं समझ में आना भी एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक सवाल है, किसी व्यक्ति ने कहा कि आचार्य श्री कह रहे थे कि आप दहाड़िए, दहाड़ है। अरे भाई, दुश्मन हो तो धड़ाओ, वहाँ तो अपना सब घर के लोग बैठे। अबे बताओ भाई, शेर कभी अपनी मेजॉरिटी में दहाड़ता है? तो वो तो हमारा सब लोग अपने गुरुजन बैठे, वहाँ क्या दहाड़ना। कोई एक आध दुश्मन को लाके बताऊं तो बताऊं कि दहाड़ कैसी होती है।
तो दहाड़ने के लिए भी तो मौका, प्रसंग चाहिए पड़ता है। और आगे की जो बातें हैं वो तो अपने गुरु और शिष्य के लिए, गुरु के सामने कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के सामने और गुरु के सामने कभी व्यक्ति को अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बड़ों के सामने जितना लघु बनने में आनंद है उतना बड़ा बनने में आनंद नहीं है। क्योंकि लघु बनने में जो कुछ मिलता है वो अलौकिक होता है, समर्पण में जो मिलता है वो अलौकिक होता है। जिस समय भक्त भगवान को नमस्कार करता है उसी समय सब कुछ मिलता है, बाकी सब तो औपचारिकता है। जब तुम भगवान को जब नमोस्तु करते हो और वह जो समर्पण होता है, बस उस समय जो एनर्जी मिलती है वह एनर्जी ना तो पूजा से मिलती है ना देखने से मिलती है, वो सबसे ज़्यादा समर्पण। तो जितना ज़्यादा वहाँ अपन को कुछ देना नहीं है, वहाँ सब कुछ लेना है। बोलने में देना पड़ता है और मौन में लेना पड़ता है। तो वहाँ हम देने के लिए नहीं, लेने के लिए गए थे, तो जी भर के लिया है, लेने की बात आती है। ऐसा नमोस्तु गुरु। इसके बाद जिज्ञासा करें सपना जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य। महाराज श्री जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि बच्चों की शिक्षा गुरुकुल में या स्कूल में, माध्यम हिंदी या अंग्रेजी? अच्छा, श्री जी कहते हैं कि हिंदी माध्यम होना चाहिए, लेकिन आज जब हम आगे देखते हैं कि बच्चे बाहर जाके जब पढ़ते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आती है हिंदी माध्यम से। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे मिला के आगे ले जाएं? किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सोचना चाहिए, कहीं हमारी शिक्षा ऐसी ना हो जाए शिक्षा लेने वाला ही हमारे हाथ से चला जाए। ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान समाप्त हो जाए। ऐसी शिक्षा किस काम की जिसमें संस्कार और संस्कृति खत्म हो जाए। कल के दिन बेटा अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए कि वो माँ बाप को पहचानना भी बंद कर दे, वो अपनी जिंदगी के संस्कारों को पहचानना बंद कर दे। तो हम और आज साधु संतों के और आचार्य का ये भाव है कि बेटे को पढ़े, लेकिन कम से कम इतना पढ़ने के बाद ध्यान रखे कि मेरे पीछे भी कोई मम्मी पापा हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो भी हमारी कुछ ना कुछ अहमियत रखते हैं। तो आज का युग जो बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश के बिना भविष्य उज्जवल नहीं है, लेकिन इंग्लिश वो बेईमान भाषा है, वो बेईमान भाषा है जिसमें सारे संबंध खत्म हो जाते। 52 अक्षरों को 26 अक्षरों में समेट दिया, सारे रिश्ते खत्म कर दिए। जो रिश्तों के संबंध थे वे रिश्ते इंग्लिश में नहीं होते, एक शब्द में सबको बराबर कर दिया जाता है। तो संस्कृति की विनाशक है इंग्लिश। भाषा से हमें द्वेष नहीं है, लेकिन उस भाषा के जो कुसंस्कार हैं उन कारणों से, हालांकि इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मीडिया कम से कम मीडियम जो है हिंदी हो, भले हमारी भाषा इंग्लिश हो। लेकिन ये मैं मानता हूँ आज के युग में बिना इंग्लिश के भविष्य उज्जवल नहीं है। यदि आपको बच्चों को नौकरी कराना है तो आपको मीडियम में इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। आपकी मार्कशीट देख करके कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आपको अच्छी उच्च क्लास के स्थान नहीं मिलेंगे। तो परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी बुझते हुए दीपक को जितना बचा सकें हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो फिर युग की हवा है, जहाँ ले जाए। इसके बाद जिज्ञासा करें भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हमारे बीच हैं। जिनेन्द्र जैन आबकारी अधिकारी, आभा जैन डिप्टी कमिश्नर, अमिताभ भारतीय
हाई कोर्ट से एडवोकेट है, और सत्येंद्र जैन शासकीय अधिवक्ता, शैलेश जैन सिविल कॉन्ट्रैक्टर। एक जिज्ञासा आप करेंगे और उसके बाद संगम कॉलोनी मंदिर ट्रस्ट कमेटी तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी भारतवर्षीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं जो मड़िया जी में संचालित है। ये भारत का पहला ऐसा संस्थान है जो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित है, जहां जैन बच्चों और बच्चियों को पीएससी, यूपीएससी और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। गुरुदेव, वर्तमान में यहाँ लगभग 100 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अभी 27 बच्चों ने मेंस लिखी है। जिज्ञासा कीजिए। जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि बच्चे बड़ी जल्दी असफलता से डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें कैसे इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि वो असफलता को सहज रूप से स्वीकार कर सकें और पूरी ऊर्जा के साथ फिर से अपनी तैयारी कर सकें। असफलता के दो कारण कि जब व्यक्ति अपनी कुव्वत से ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं करता है तो उसे इस प्रकार की असफलता का क्लेश। अपनी कुव्वत देखना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि हम कितनी कुव्वत रखते हैं, और हमें ये भी देखना चाहिए कि फेल होने पर हम उसको संभाल पाएंगे अपने आप को या नहीं। हर चीज़ में रिस्क होती है। कोई भी खिलाड़ी होता है वो सबसे पहले सोचता है कि मैं गिर भी सकता हूँ। गिरने के बाद की तैयारी क्या है? असफल होने के, यदि मैं फेल हो गया तो क्या तैयारी है? मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेशन देता हूँ कि वो कहते महाराज जी हमारा आशीर्वाद दो, हम इसमें सफल हो जाएं और हम सफलता की तैयारी करें। तो मैं इनसे प्रश्न करता हूँ कि तुम सफलता की तैयारी करने का मेरे से आशीर्वाद ले रहे हो, यदि असफल हो गए तो क्या तैयारी है? आप सीढ़ी पर चढ़ने का भाव कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। गिर गए तो क्या तैयारी है? गिर गए को क्या तैयारी है? किसी से झगड़ा करने गए, मारने पीटने गए, ठीक है आप सफल होकर लौटो, लेकिन पिट के आए तो क्या तैयारी है? आज सुबह मैंने प्रवचन में कहा था, चोरी करने जाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पकड़े गए तो क्या तैयारी है? पकड़े गए तो क्या तैयारी है? तो हमेशा व्यक्ति को एक सोचना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं इसमें यदि विफल हो गए तो क्या तैयारी है। यदि वो तैयारी करके व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो कभी उसको टेंशन नहीं होगा, और असफलता को भी वो कहेगा मैंने पहले से तैयारी थी। यदि मैं फेल हो गया तो मेरी ये तैयारी है, वो सही योद्धा कहलाता है। सही संसार में जीना है तो हमेशा नेगेटिव की तैयारी करके चलो कि सामने वाला क्या प्रहार कर सकता है। तुम प्रहार करोगे लेकिन सामने वाला क्या प्रहार करेगा, क्या तैयारी है? तुम जिसके इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति सोर्स में लाएगा, 2 नंबर में पास होगा, तुम्हारी क्या तैयारी है? यदि ऐसा मौका आ गया तो फिर तुम्हारी क्या तैयारी है? तो इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ता है, तभी हम टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा टेंशन तो हर असफल व्यक्ति यदि टेंशन करता है तो उसको ऐसे कार्यों को बैठना ही नहीं चाहिए। जो फेल होने की तैयारी नहीं कर सकता उसे पास होने की तैयारी खतरे पर दे। गुरुदेव, बस एक निवेदन है कि आपके पावन चरण। शांति। इसके बाद जिज्ञासा करें संगम कॉलोनी मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सदस्य। कृपया सभी एक साथ खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा करेंगे, और उसके बाद तैयार रहें जैन शिक्षक परिवार। पूज्य गुरुदेव के चरणों में संगम कॉलोनी कमेटी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपके आह्वान पर सुबह मात्र 8 से 10 मिनट में जो आपने भूदान का महत्व बताया था, उसमें दानदाताओं का ऐसा कौन सा पुण्य प्रबल हुआ कि इतने कम समय में करीब 38-40 लोगों ने अपना नाम लिखा दिया। उसके बाद भी महाराज श्री कई लोगों ने बाद में भी नाम लिखाया है।
मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा चमत्कार है गुरुदेव कि आपके चरण जहाँ पर मिलते हैं लोगों का पुण्य इतना तीव्र हो जाता है? ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बानगी थी, बानगी। ये तो सैंपल था, सगुन। और हमने ये भी कहा था कि ये तो मैंने सगुन उठाया है कि आप लोग कितने तैयार हैं, लेकिन ये जब भी संभव है ये सगुन में उठा लेता हूँ। अभी भूमि मिली ही नहीं है, भूमि है ही नहीं। भूमि मिल जाएगी उसकी मैंने पहले ही कहा कि यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी क्या तैयारी है। तो मैं सदा कोई भी कार्य करता हूँ कि यदि हो गया तो क्या तैयारी है, और नहीं हुआ तो क्या तैयारी है। नहीं हुआ, यदि सामने वाले ने भूमि नहीं दी तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, पुण्य तो तुम्हें लग ही गया, पक्का है। हम अपने भक्तों को दो तरीके से देखते हैं। दान पहले से हम बिफोर टाइम इसलिए बुलवा लेते हैं कि जितने लोगों ने भूमि दान के लिए दान बोला, इनके खाते भूपाल या भूमि जमींदार बनने का पुण्य तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अभी हमने लिया कुछ नहीं है। यदि हो गया तो दान दे देंगे, और नहीं हुआ तो पुण्य तो इनको लग ही गया। और शर्त थी भूमि मिलने पर ही दान देना है। भूमि नहीं मिली, क्योंकि सामने वाले का मन, सबके अच्छे मन नहीं होते, हर व्यक्ति का पुण्य नहीं होता, हर व्यक्ति का पैसा धर्म में नहीं लगता। कभी कभी किसी की पुण्य में इतनी हीनता होती है कि उसकी भूमि होते हुए भी वो धर्म के काम में नहीं आती। हाँ, होनहार भूमि का भी फर्क पड़ता है। पुण्यवान बहुत साथी से पुण्य होता है, तभी ये सारी अनुकूलताएं बनती हैं। जो सुबह हुआ वो सारे भारत के लिए चमत्कार है। और लेकिन अभी ये नहीं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जितना उत्साह दिखाया, जिसकी भूमि है वो उतना ही उत्साह से देगा। अभी ऐसा नहीं, क्योंकि व्यक्ति का मन, मैं कहता हूँ कि बहुत साथी से पुण्य पूर्व जन्म में किया हो तब कहीं ये काम संभव होगा। लेकिन आप लोगों को कोई घाटा नहीं है, आप लोगों का पुण्य बंध तो हो गया। और गुरु को जो तुमने आनंद दिया, उस आनंद का आशीर्वाद मिल गया। इसके बाद जिज्ञासा करें, जैन शिक्षक परिवार से हमारे सुनील जी उपस्थित हैं और साथ ही अरुण जी शास्त्री भी इस जैन शिक्षक परिवार में हैं, जो सांगानेर के संस्थान के युवा विद्वान हैं। और इसके पश्चात तैयार रहे पवन जी LIC। जैन शिक्षक परिवार का सापरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आचार्य श्री के 2 संकल्पों को लेकर के हम सबने आचार्य श्री के आशीर्वाद से इस संगठन को खड़ा किया है। गुरुवर की है यही इच्छा, मातृभाषा में हो शिक्षा। गुरुवर का है यही संदेश, इंडिया नहीं भारत है देश। लेकिन सरकार ने इसको मान लिया, नई शिक्षा नीति में घोषित भी कर दिया कि मातृभाषा में ही शिक्षा होगी प्राथमिक। इंडिया नहीं भारत बनो, हम समाज तक इस संदेश को कैसे पहुंचाएं और समाज के लोग कैसे तैयार हों, इसमें हम शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है? बोलने में तो हमारे भारत के लोग, इंडिया बहुत कम लोग बोलते हैं, सभी लोग भारत ही बोलते हैं बोलने की भाषा में। लेकिन जब कानून की भाषा आती है तब कानून की भाषा में उन्हें इंडिया बोलना पड़ता है। बाकी आज भी अपने यहाँ भारत ही बोलते हैं, भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। और जैनियों में सबसे ज़्यादा महिलाएं इंडिया के स्थान पर भारत बोलती हैं। इसलिए इनके घरों में जब भी आएगा तो इनके मुख से ये नहीं निकलेगा कि कहाँ मैं भारत देश का हूँ, भारतवासी हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। अब एक प्रयास है जो सरकार के द्वारा परिवर्तन होना, क्योंकि सरकार की कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, कुछ एग्रीमेंट, कुछ समझौते ऐसे हुए हैं कि उन समझौतों में यदि भारत लिख दें तो समझौते में प्रश्न लग जाएगा।
तो सरकार भी कर रही है, सोच रही है। प्रयास करना अपना काम था, आवाज़ उठाना अपना काम है। आवाज़ का जो प्रारूप है वह हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। सफलता असफलता पर हमें विचार नहीं करना चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। पवन जैन LIC अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक शंका समाधान है कि गुरुदेव इन दिन रानी बन के धर्म लाभ लेते हैं, पुण्य कमाते हैं, दान करते हैं। जो श्रम दान करते हैं उस कार्यक्रम में वो नहीं कर पाते, तो उनके और उनके पुण्य में क्या अंतर होता है? जो लोग इंद्राणी बनकर के पुण्यार्जन करते हैं और जो वहाँ कार्यकर्ता बनकर के श्रम दान करते हैं, उनके पुण्य में क्या अंतर? कई बार कार्यकर्ता बड़े बेईमान होते, पैसा बचाने वाले कार्यकर्ता में शामिल हो जाते हैं। इंद्राणी बनना और बनाने में इतना अंतर है। एक व्यक्ति भोजन खा रहा है और एक व्यक्ति भोजन परोस रहा है, दोनों में कितना अंतर है। तो बस परोसने वाला उपकार तो ले रहा है, लेकिन उसको ताकत मिलने वाली नहीं। पेट में तो चूहे कूद रहे हैं तो वे तो कूदते ही रहेंगे, और जो खाने वाला है वो खा रहा है तृप्ति का। सर्वश्रेष्ठ है इंद्राणी बनना। कार्यकर्ता के नाम से अपना कुछ कार्य छोड़ देना, चम्मच के समान नहीं जीना। चम्मच क्या होती है? कार्यकर्ता चम्मच के समान होता है, जो दूसरों को परोसती है खीर। चम्मच सबको खीर परोसती है और चम्मच खीर में डूबी रहती है। और चम्मच से पूछ भाई तेरा स्वाद क्या है, खीर का स्वाद क्या है? कुछ नहीं। तो बस कार्यकर्ता चम्मच के समान है और इंद्राणी खीर खाने वाले के समान है। ये सबसे बड़ा है। पहले मौका मिलना चाहिए तो आपको अपनी पूजा भक्ति करना चाहिए। कार्यकर्ता करने का हमने कोई ठेका नहीं लिया है। कोई कार्यकर्ता जिस महोत्सव में ना हो वो महोत्सव बहुत अच्छा होता है। हम जब भीड़ में चलते हैं, यदि सारे वॉलेंटियर को हटा दिया जाए तो हमारी यात्रा बड़ी सफल होती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, जरूरत है भगवान की भक्ति करने वालों। और जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ ही है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मंजू जैन और फिर तैयार रहेंगे इंजीनियर प्रसन्न जैन। महाराज जी के पावन चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या आत्मा का उद्धार और आत्मा का पतन सिर्फ भावों पर ही निर्भर है या कुछ और? कृपया समाधान कीजिए। आत्मा का उद्धार तो भावों से ही है, लेकिन वो भाव नैमित्तिक भी होते हैं और उपादानकृत भी होते हैं। यदि सामने दुश्मन आ जाए तो हमारे क्रोध भाव जाग जाते हैं। अहित तो क्रोध से ही होगा, लेकिन क्रोध की उत्पत्ति में सामने दुश्मन कारण बन सकता है। इसलिए निमित्त भी परंपरा से हमारे पतन के लिए कारण बनते हैं। तभी तो कहा जाता है कि अच्छी संगति करो। यदि सारा कार्य भावों पर ही आश्रित हो तो अच्छी संगति करने का महत्व क्या है? यानी अच्छी संगति से भी हमारे भावों में सुधार होता है। इसलिए अच्छी संगति भी हमारे उद्धार में कारण बनती है। ऐसा नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें इंजीनियर प्रसन्न जैन और तैयार रहें आयुषी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं राष्ट्रीय स्तर पर शाकाहार का प्रचार करता हूँ। जब से टीवी के ऊपर जैन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है, देश में एक क्रांति आई है। दूसरे धर्म वालों का मेरे पास मैसेज आता है कि वो जैन मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं और जैन धर्म का पालन करना चाहते हैं। कृपया आदेश दीजिए। जैन धर्म को पालने के लिए जैन मंदिर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं। जैन धर्म को पालन करने के लिए जैन धर्म में
आश्रम में घुसने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म दो प्रकार का होता है, एक पूर्व भाव से लेकर के आता है कुल परंपरा से, एक धर्म वो है, और एक धर्म जो है कि पूर्व भाव से तो चूक जाता है, वर्तमान में जैन धर्म को समझने की चेष्टा करता है, तो उसके लिए मर्यादा होती है। क्योंकि आज का कानून, आज का समाज, आज का धर्म जातिवाद में बढ़ चुका है। आज राजधर्म ने, कानून ने धर्म को जातियों से बांट दिया है, और जब कानून से जाति बढ़ जाती है तो फिर कई प्रकार के विचार किए जाते हैं। कल के दिन वो क्लेम भी कर सकता है, कल के दिन वो कह सकता है कि हम इस मंदिर में आते रहे, इस मंदिर में मेरा अधिकार भी, और फिर अल्पसंख्यों की संख्या इतनी हो जाएगी, यही बात को चूक करके हमारा गिरनार चला गया, इन्हीं बातों के कारण हमारा केसरिया जी चला गया कि लोगों ने कहा कि साहब वो तो अच्छा है, अजैन है, दर्शन करने आ रहा है, अच्छा ही है। धीरे धीरे उनकी भीड़ उगड़ती गई और तुम्हें धक्का देकर बाहर निकालता रहा। तो हमेशा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरे को जैन बनाने के में सारे जैन अजैन बन जाएं। इसलिए उनकी मर्यादा यही है कि वो मर्यादित होकर भावनात्मक धर्म करें, मंदिरों में प्रवेश न करके मानस्तंभ के दर्शन करें, आहारचर्या में प्रवेश न करके सन 1947 के पहले 30-32 में ये पूज्यवर शांति सागर महाराज के सामने ये प्रश्न आया था, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रश्न उठाया था, और उस समय ये प्रश्न पर जवाब ये हुआ था कि रोटी और बोटी व्यवहार पर और धार्मिक क्रियाओं के ऊपर जैन धर्म में प्रवेश नहीं दिया जा सकता, और भावना तक प्रवेश में सारा जगत जैन बन सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। आप अहिंसा धर्म पालो, हमारे यहाँ चंडाल भी जैन ही था, अहिंसा व्रत लेने के लिए। हमारे अहिंसा व्रत पालिए, सत्य बोलिए, चोरी का त्याग करिए, कुशील का त्याग करिए, परिग्रह का प्रमाण कीजिए और जैनी बनिए। अब तुम्हें ये क्या जरूरत पड़ी कि नहीं मैं तो महाराज को आहार दूंगा तभी जैनी बनाऊंगा, इससे जैन धर्म का कोई संबंध नहीं है। जैन धर्म जो है गुणात्मक है, गुणात्मक जैन धर्म आप स्वीकार कर सकते हैं, क्रियात्मक नहीं। इसके बाद जिज्ञासा करें आयुषी जैन और तैयार रहे संगम कॉलोनी के हमारे महिला मंडल की सदस्य। मेरे आराध गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास की छात्रा हूँ। छात्रावास के सभी लोगों की तरफ से आपके चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर भगवान के माता पिता का ऐसा कौन सा पुण्य का उदय रहता है कि उनके घर में तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज जी, नमोस्तु। जन्म जन्म से हम कई बार इसको प्रवचनों में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा भाव करते हैं कि मेरी संतान ऐसी हो जो सारे जगत का पालन करे, सारे जगत की रक्षा करे, मेरे ही काम नहीं आए, मेरा बालक सारे जगत के लिए कल्याणकारी हो। एक व्यक्ति होता है जो सोचता है मेरा बेटा मेरे काम आए, और एक माताएं वो होती हैं कि मेरा बेटा सारे जगत के काम आवे, सारे जगत के दुखों को दूर करे। ऐसी भावनाएं जो माताएं करती हैं उनको ऐसा। संगम कॉलोनी मंदिर से संबंधित महिला मंडल की सदस्याओं की जिज्ञासा, और उसके बाद एक जिज्ञासा होगी शासनोदय तीर्थ क्षेत्र से संबंधित। महाराज श्री के चरणों में समस्त संगम महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, आपने प्रवचन में कहा था कि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता, लेकिन हम कहीं किसी को देख के कहते हैं कि ये कितना धर्मात्मा है, और किसी को देख कर कहते हैं कितना धार्मिक है। तो महाराज जी, मेरी यही जिज्ञासा है, किसी को देख करके लगता है कि कितना धर्मात्मा है, कितना धार्मिक है। अब इनकी जिज्ञासा प्रारंभ हो रही है। तो महाराज जी, मेरी यही जिज्ञासा है कि धर्मात्मा होने में और धार्मिक होने में क्या अंतर है? नमोस्तु महाराज। धर्मात्मा और धार्मिक एक ही शब्द है, क्योंकि धार्मिक और धर्मात्मा एक शब्द का अंतर है, और धर्मात्मा और धार्मिक व्यक्ति
वह है या नहीं, हम जितना आँखों से देख सकते उतना ही देख सकते। अंदर से वो धर्मात्मा है कि नहीं ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन हम बाहर से देख सकते हैं कि ये धर्मात्मा है, धर्म की क्रियाएं कर रहा है, इसलिए हमें उसका धार्मिक सम्मान करना चाहिए। धर्मात्मा और धार्मिक होना एक ही बात। अब अगली जिज्ञासा शासनोदय तीर्थ क्षेत्र से संबंधित लेकर के आए हैं सिंघई कैलाश चंद जी। मेरे गुरुवर के चरणों में सत नमन। शासनोदय तीर्थ के समस्त जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। किसी कारणवश भगवान आदिनाथ का कलशारोहण एवं समस्त जिनालय का कलशारोहण किसी कारण रुक गया। प्रभु हमें निर्देशित करें और मार्गदर्शन दें कि मैं क्या करूं। देखो कैलाश जी, हनुमान ताल शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए मैंने पूरा समय दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी की, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करते करते मुझे प्राण भी तो बचाना है कि नहीं? तो स्थितियां आप सबको मालूम है। हम प्रत्येक कलशारोहण को मैं अपने हाथ से प्रत्येक कलशारोहण पर पुष्प क्षेपण करके आया, और पुष्प क्षेपण करने का अर्थ है कि साधु के सामने कलशारोहण हो चुका, और मैं प्रत्येक कलशारोहण को क्षेपण करके हाथ लगा के आया। अब रही बात ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ने की बात, तो उसमें तो ना तो साधु चढ़ पाता है और ना चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिक्स होती है और विविध, और गर्मी का समय। मैंने तो कलशारोहण कर दिया, और जिन्होंने किया था उस दिन उनका भी हो चुका। कई बार तो कलशारोहण हम नीचे रख देते, ऊपर मजदूर चढ़ाता है, क्योंकि कोई दूसरा पहुंच ही नहीं पाता, वहाँ डर अलग लगता है, भय अलग लगता है। इसलिए आप लोग सबसे मेरा कहना है, गर्मी का समय है, अभी जब मेरे में अनुकूलता थी तो मैं प्रतिदिन गोल बाजार से हनुमान ताल गया। जी गुरुवार सुबह। अभी चूँकि स्वास्थ्य को देख करके, आरोग्यता को देख करके अब वहाँ जाना आना मेरा नहीं हो पाएगा। आप ये काम कर सकते हैं, अभी ब्रह्मचारी प्रदीप भैया भी यहीं हैं, उनको ले जा कर के कल, और ज़्यादा होगा तो मैं संघ से पूज्य सागर महाराज को भेज दूंगा। पूज्य सागर जी को भेज दीजिए महाराज से। पूज्य सागर महाराज को भेज दूंगा, तो कल आप लोग सुबह ठंडे में कलशारोहण कर लेंगे जी। और सभी कलशारोहण करने वालों से मेरा कहना है कि आप ये मान के चलें, यदि तुम वहाँ मुझे ले जाओगे तो आपको बहुत दोष लगेगा। जी गुरु जी। क्योंकि तुम्हें अस्वस्थ होने पर भी तुम इतने निर्दयी हो गए कि अपने स्वार्थ के लिए महाराज पर दया नहीं की, और यदि नहीं ले जाओगे तो इतना भारी पुण्य लगेगा कि साधु की बैयावृत्ति का पुण्य लगेगा। कलशारोहण करने वाले यदि मुझे नहीं ले गए तो बैयावृत्ति का पुण्य लगेगा कि भली महाराज नहीं आए, महाराज का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। ये भावना करके सभी कलशारोहण करने वालों को मेरा आशीर्वाद है। और सुबह यदि आपका मन बने तो प्रदीप भैया से बात कर लो, सुबह पूज्य सागर को 5:30 बजे, लेकिन 5:30 बजे जी जी, क्योंकि वो 8 बजे तक हर हालत में वापस होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का समय है। यदि ये गारंटी लो तो फिर मैं कह दूंगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। एक और जिज्ञासा जो कि लोगों की ओर से आई है कि अब सुत पंचमी पर्व बहुत जल्दी आने वाला है, तो पूज्य महाराज श्री सभी की जिज्ञासा है कि ये श्रुत पंचमी पर्व जो है वो कहाँ से और कब शुरू हुआ और लोगों को किस प्रकार से ये मनाना चाहिए। 2000 वर्ष पहले षटखंडागम ग्रंथ पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने लिखा था, उसकी पूर्णता के ऊपर सुत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। सभी लोगों को अपने मंदिरों में षटखंडागम की पालकी निकालना चाहिए, षटखंडागम की पूजा करना चाहिए, मंदिर की जिनवानी को संभालना चाहिए और मंदिर में जिनवानी का दान देना चाहिए। यही सबसे संक्षेप में कार्यक्रम है। सबको जिनवानी का जितना प्रचार प्रसार करें
और वास्तविक रूप से तो यही है कि शुद्ध पंचमी के दिन साल भर का नियम लेना चाहिए कि इस साल मैं फलाने ग्रंथ का अध्ययन करूँगा, ये सबसे बड़ा। और एक साल का कोर्स बनाना चाहिए कि इस शुद्ध पंचमी पर मैं नियम लेता हूँ, इस साल भर में यह ग्रंथ पढ़ूंगा, और अगली शुद्ध पंचमी पर उसको समापन करना चाहिए और नए ग्रंथ का संकल्प करना चाहिए। यही सबसे बड़ा। और अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम यहाँ पर आज विराम दे रहे हैं और उस पात्र का चयन करेंगे जिन्हें जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के भाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? 1 मिनट के अंदर ये पात्र चयन हम करें। शीघ्रता से अपने भाव बनाएंगे। आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन कौन होगा? वो सौभाग्यशाली जो हाथों में आरती के थाल लेकर के और आरती कर महिला मंडल। हाँ, आज महिला मंडल ने 25,000 रुपये राशि समर्पण करने के भाव यहाँ पर अभिव्यक्त किए हैं और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक छोटी सी बिटिया अपनी गुल्लक लेकर के यहाँ पर आई है और दान में समर्पित करना चाहती है। पूज्य श्री के समक्ष वहाँ पर नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी गुल्लक अर्पित करें। सुधा सागर आरती जैन कृपया जाए। सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारूं आरतिया, आज उतारूं आरतिया। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ विषय गुरु आए, ईश्वर बारम जन्म हेलो के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सिमरतों के धारे आत्म ब्रह्म बिहारी, खड्गधार शिव पथ पर चल कर चार निवारी मुनिवर शिथिला चार निवारी। ग्रह त्यागी की वैरागी की रे दीप सुमन का थाल आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर की गुणयागर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। सागर की गुणयागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज
उतारूं आरतिया। आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया, गुरु मैं फूला नहीं समाया। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की जय। आप सब इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।